हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 80 है और आज मेरा एग्जाम था। तो आज मेरी थोड़ी सी आप लोगों को लेट मिल सकती है, थोड़ी नहीं, आज बहुत लेट हो गया है क्योंकि एक्चुअल में मैं 8 बजे उठी हूँ सो के। मैं कॉलेज से आई हूँ, फिर मैंने थोड़ा खाना खाया है, फिर मैं आके सो गई थी। तो और लिटरली रात भर नहीं सोई थी मैं, इसलिए 1 घंटा ही सोई थी। इसलिए तो मेरे को करना पड़ा, मुझे सोना ही पड़ा जबरदस्ती। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज मैंने क्या-क्या किया। पहले तो या फिर ये बता देती हूँ कि मेरा आज का एग्ज़ाम कैसे गया। एक्चुअल में क्या था, मैंने वीडियो भी बनाई है पूरी, वो आएगी आपको वीडियो, ठीक है? वीडियो आ जाएगी, कल तक आ ही जाएगी, ठीक है? अब उसमें क्या किया मैंने, एक्चुअल में पूरा दिन कल इतना पढ़ाई किया, बस मेरे को लास्ट से ऐसा ऐसा हो गया था कि डेटा स्ट्रक्चर जो था, डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्ज़ाम था, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, लास्ट टाइम पे नहीं समझ आ रहा था, कुछ चीज़ें ये वो हो रही थी, मतलब मिक्स हो रही थी कि जो एल्गोरिथम्स है वो सारी मिक्स अप हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो डिफरेंसेस है मेरे को कंबाइन हो रही थी कि नहीं इसमें ये पॉइंट्स है या नहीं है इसमें, सब चीज़ें हो रही थी। बट मैंने सोचा एग्ज़ाम अच्छे जाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एट द एंड मेरा आज सुबह एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में पता है क्वेश्चन्स तो 8 क्वेश्चन्स थे, 5 क्वेश्चन्स करने थे। बट उसमें से 5 क्वेश्चन्स ऐसे थे, सिर्फ वही 5 क्वेश्चन जो जिसके मेरे को दोनों पार्ट आ रहे थे। वरना जो 6, 7, 8 क्वेश्चन मतलब और भी जो 3 क्वेश्चन थे, उनका एक-एक पार्ट आ रहा है या थोड़ा-थोड़ा समझ आ रहा है दूसरा पार्ट। ये हो रहा था मेरे साथ। और सोचो अगर एक पार्ट अगर 5th वाले का नहीं आता मुझे तो क्या होता? दिमाग खराब हो जाता यार, और क्या होता? ऑब्वियसली आज का बहुत सारे लोगों का पेपर थोड़ा-सा खराब भी गया था, पता नहीं क्यों गया, आई डोंट नो। बट एक चीज़ मैं जानती हूँ, अगर लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते ना यही होता है, क्योंकि मैं भी लास्ट टाइम के लिए बैठी थी। लाइक मैंने कल या परसों से पढ़ाई स्टार्ट की है, उससे पहले के जो गैप दिए थे उसमें पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं डीएसए कर रही थी। पता नहीं यार टाइम कहाँ जा रहा है, बट ठीक है अब जा रहा है तो जा रहा है, जाता ही रहता है टाइम तो, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया है, पूरा लिख के आई हूँ मैं, मतलब बढ़िया गया है। हालत तो पूरी टाइट हो गई थी, इसलिए आज भाई मैं 8 बजे उठी हूँ और अभी पढ़ा मैंने। यार डीएसए तो पढ़ना मस्ट है। डीएसए पढ़ा, तो डीएसए में आप बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मैंने आज क्या पढ़ा मैं बता देती हूँ। लाइक स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्यू को यूज़ करना लिंक लिस्ट में, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया था क्यू का यूजिंग स्टैक में, उसकी फर्स्ट अप्रोच, फिर उसको सेकंड अप्रोच कैसे किया? सेकंड अप्रोच क्यों किया? उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो देखो यार, आप स्टैक कर रहे हो, उसको यूज़ करोगे लिंक लिस्ट, ऑब्वियसली आप क्या करोगे? लिंक लिस्ट है, उसको स्टैक को देखो स्टैक है, उसको लिंक लिस्ट में स्टोर कराओगे, तो कुछ यही तरह का कॉन्सेप्ट था हमें कि लाइक पुश कराना है, टॉप है या पॉप कराना है तो कैसे होगा? तो पहले हम क्या करते हैं, पुश कराना है, तो मैंने लिंक लिस्ट लिया, पहले क्या था लिंक लिस्ट था और स्टैक है। स्टैक हमेशा किसको फॉलो करता है? फीफो प्रिंसिपल को, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने पहले एक खाली था, मैंने देखा कि जो मेरा टॉप है, टॉप मेरा पहले नल था, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरा टॉप नल होगा स्टैक का। स्टैक ऐसे में होता है, उसके ऊपर से टॉप से पुश कराते हैं और टॉप से पॉप होता है, यही होता है। तो अब मैंने ये किया लिंक लिस्ट में करना है, तो लिंक लिस्ट में ये करा टॉप नल है, फिर जो फर्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसमें ये करूँगी टॉप मूव हो जाएगा नल से फर्स्ट वैल्यू पे, टॉप मूव हुआ, पुश हो गई 4 वैल्यू, फिर पुश कराएँ 2 को, टॉप कहाँ चला आएगा 2 पे, फिर पॉप चला पुश चला जाएगा 3 पे, ऐसे पॉप पुश करा दिए 3 वैल्यू, लेकिन फिर पुश 1 आया, फिर पुश 1 के लिए हमने पॉप वो ऊपर गए, टॉप को मूव करा दिया। लेकिन जब टॉप की बारी आती है, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्टैक है उसका टॉप क्या होता है, हमेशा लाइक जो लास्ट एलिमेंट होता है वो उसका टॉप होता है। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी को मूव कराएँगे टॉप पे। ये हमारा जो हमारा लास्ट एलिमेंट ऑब्वियसली टॉप ही होगा। टॉप को मैं कह दूँगी टॉप है क्या है, हमारी वैल्यू क्या है 1 है, तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम नल ही प्रिंट कराएँगे, ठीक है? और अब बोलिए पॉप कराना है। पॉप क्या होता है? पॉप भी ऊपर से होता है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है तो मैं कैसे कराऊँगी? टेम्परेरी को स्टोर कराऊँगी टॉप पे। मैं कहूँगी जो टॉप है, अब आप नीचे वाली वैल्यू पे चले जाओ, मतलब पीछे वाली वैल्यू पे चले जाओ। टॉप नेक्स्ट पे चले जाओ और डिलीट करा दो उस टेम्परेरी को, खत्म। इसलिए इसका फंक्शंस लिखिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कराएँगे उसको सूडो कोड लिखा है। ऐसे सिमिलर क्यू को कैसे कराते हैं, आप अब क्यू में जाओगे तो क्यू में हमेशा लास्ट में फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यूज़ करता है। तो इसमें थोड़ा-सा अलग तरीका था, तो मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ कि मेरा कैसे क्या-क्या किया है। क्योंकि यार देखो आप लोग को समझाऊँगी, ऑब्वियसली आप भी पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं जो आपको समझाने के लिए है इधर। बट ये नहीं बता सकता कोई कि आप डेली वो कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो मैं वही बताती हूँ कि जो आप स्टैक यूजिंग लिंक्स करोगे, पहले तो मेरा मानना ये है आप स्टैक करो या क्यू का इंग्लिश में करो या इम्प्लीमेंट स्टैक टू क्यू करो, तो आपको सबसे पहले इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है या फिर जो आपके इसके पीछे का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसके पीछे का मेरा हाथ तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम है, जिसने मेरे को स्टैक एंड क्यू को बहुत अच्छे से समझाया। मैंने एक्चुअल में बल्कि स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर अभी डीएसए में नहीं किया था। उससे पहले उसमें समझ ली, इसलिए मेरे को ये इतना हेल्पफुल लग रहा है, लाइक ये लग रहा है
आई थिंक सो मैं आपको समझाऊँगी, आप लोग को समझना है क्योंकि मेरी फ़ास्ट वो हो जाएगी लाइक मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से बताऊँगी, आप सोचोगे अच्छा ये भी होता है। इसलिए अच्छा है कि साइबर भैया हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से बताया है करो। और ज़्यादा अच्छा हो तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग के यार डीएसए सबके सब्जेक्ट हैं। आपके कॉलेज लेवल पे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, तो आप लोगों को सेकंड क्यू थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा होगा। ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा करके, फिर क्या करेंगे, अब क्यू करेंगे, अब क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, अब वो क्यू का क्या किया, आपने क्यू का यूज़ करना है लिंक लिस्ट में, तो पहले कराना है पुश। स्टार्ट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्यू में 2 चीज़ें होती है, स्टार्ट और एंड। एंड से हमेशा पुश होता है और स्टार्ट से हमेशा डिलीट होता है। ये स्टार्ट जो एंड होता है उसको डी क्यू वो एंड क्यू बोलते हैं, वहाँ से एंड क्यू होता है, यहाँ से डी क्यू होता है। स्टार्ट वो अ, फ्रंट बोलते हैं स्टार्ट को इधर और रेयर बोलते हैं एंड को। तो फिर फ्रंट से डिलीट होता है, रेयर से हमारा पुश होता है। ठीक है? अब मुझे पुश कराना है 7 लिंक लिस्ट में कराना है, तो पहले क्या होगा स्टार्ट एंड एंड कहाँ पे होंगे? नल पे होंगे ऑब्वियसली मतलब फ्रंट और रेयर दोनों हमारे नल पे पॉइंट करेंगे। पुश 7 कराया, अब मैंने 7 को पुश कराया, 7 को पुश कराऊँगी तो ऑब्वियसली आपकी दोनों वैल्यू जो स्टार्ट और एंड है, फ्रंट और रेयर पहले दोनों खाली थी, अब दोनों क्या हो जाएँगी फर्स्ट वैल्यू पे मूव कर जाएँगी क्योंकि यार आपका एक एलिमेंट आया है तो उसमें दोनों मूव करेंगी। हम साइज़ को पहले लेके चलेंगे 0 फिर हमने जैसे एक एलिमेंट आएगा तो हम साइज़ बढ़ाते चलेंगे, ऐसे-ऐसे बढ़ाते चलेंगे अगर जितना पुश कराएँगे। पॉप कराएँगे तो -1 कराते जाओ, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, स्टार्ट एंड एंड को मैंने पुश कराया 7 पे, तो दोनों आ गए। अब मेरे को 2 को पुश कराना है। अब 2 पुश कैसे होगा? मैं कहूँगी स्टार्ट, जो स्टार्ट है वो ऊपर जाओ। अब स्टार्ट को सॉरी, स्टार्ट कह रही मैं सॉरी। एंड है, एंड मतलब जो मैंने बताया था कि हमेशा पुश कहाँ से होता है? एंड से होता है। एंड से होगा तो मैं किसको मूव कराऊँगी? एंड को। फिर स्टार्ट को क्यों नहीं कराऊँगी? स्टार्ट तो ऑब्वियसली लास्ट है, तो वो तो हमारा पहले से स्टोर हो चुका है। अब मैं सिर्फ स्टार्ट एंड को मूव कराऊँगी, फिर मेरे को 3 को वो कराना है स्टोर, पुश कराना है तो मैंने कहा एंड मूव ऊपर और फिर 5 को कराना है तो मूव होगा ऊपर। अब मैं कहूँगी पॉप करा दो, अब पॉप कराते टाइम क्या होगा? देखो मैंने लिखा था शायद है ना? पॉप पॉप 5 3 कहाँ गया? 7 3 5 अब आपका जो लास्ट एलिमेंट है, हमारा क्या हो गया है ऐसे लाइक मैं कैसे बताऊँ? आपको एक चीज़ पता होगी जो आपका स्टार्ट था, मैंने कहा था स्टार्ट जहाँ पे है वो वहीं रहने दो, कहा था? वो आपका क्या था फ्रंट था, वहाँ से मैंने कहा डिलीट होता है, तो आपका पॉप क्या होगा 5 फिर आप टॉप दिखाओगे, टॉप क्या होगा ऑब्वियसली वही 5 होगा क्योंकि टॉप हमेशा वहाँ पे वही होता है। तो इसके लिए हमने फिर सूडो कोड लिखा कि लाइक पॉप कराओगे अगर खाली है, स्टार्ट ही नल है मतलब स्टार्ट नहीं है, मतलब आपको फ्रंट नहीं है, तो आप क्या करो टेम्परेरी कुछ कंडीशंस होंगी और वरना क्या करो टेम्परेरी को स्टार्ट में मूव कराओ। मैंने टेम्परेरी को एक स्टार्ट पे रख दिया। मैंने कहा स्टार्ट आप फटाफट से नेक्स्ट पे चले आओ। स्टार्ट को नेक्स्ट पे मूव करा दिया और वो टेम्परेरी को डिलीट करा दो और साइज़ ऐसे -1 हो जाएगा। टॉप कराना है, टॉप चेक करना है, टॉप है या नहीं। स्टार्ट अगर नल है तो आपका तो कोई कंडीशन ही नहीं है। रिटर्न करा दो स्टार्ट की वैल्यू जो स्टार्ट की वैल्यू है और पुश कराना है तो सिंपल है। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू। मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँगी, मैं समझा नहीं रही हूँ, थोड़ा-सा ऐसा समझा रही हूँ कि हाँ, ये इस तरीके से होता है। ठीक है? इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यू का यूज़ करके स्टैक में करेंगे। तो थोड़ा-सा इधर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लाइक ये वाला थोड़ा-सा ईज़ी है कि क्यू मतलब होता है जो फर्स्ट फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसको लीफो में लेके आना है। तो क्या होगा? या तो ईज़ी हो जाएगा फ्रंट और एंड से होता था वहाँ तो। फ्रंट और रियर से डिलीट होता था और पुश होता था लेकिन यहाँ पे बस एक ही से होगा टॉप से। पहले क्या करूँगी मैं सारे एलिमेंट्स को पुश करते जाऊँगी या फिर ऐसे करो एक एक एलिमेंट पुश करो। जैसे मैंने 4 को पुश किया मेरा 4 एलिमेंट पुश आया, मैंने जैसे कि मैं बताती हूँ या फिर दिखा देती हूँ। मेरा फर्स्ट एलिमेंट था 4, पुश करवाया 4 को पुश हो गया। अब सेकंड टाइम आया मेरा 9, अब 9 को पुश कराऊँगी ना, तो मैं क्या करूँगी उसको रिवर्स कराऊँगी, किसको? जो ऑर्डर है, मैं 4 को कहूँगी कि आप पीछे चले जाओ मेरे 9 के। फिर 2 आया, 2 को कराऊँगी मैं कहूँगी अब 2 किसके पीछे जाएगा? 4 के। ऐसे-ऐसे मैं रिवर्स कराती जाऊँगी हर एलिमेंट को, तो जिससे क्या होगा, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, जो हमारा पॉप होगा या टॉप होगा, वो हमें मिल जाएगा हमारा 5 तो हम उधर से क्या होंगे स्टैक से निकालते जाएँगे एलिमेंट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक के 2 अप्रोच थी। आपने पहले वाले में क्या किया S1 और S2 स्टैक का यूज़ किया, क्यू को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ठीक है? आपने क्यू को इम्प्लीमेंट कराया तो स्टैक का यूज़ किया तो आपने एक S1 S2 अब दोनों S1 S2 का क्यू यूज़ किया, ड्राइवर भैया से समझना और मैंने ये अपने लिए तो बहुत अच्छे से एक-एक स्टेप लिखे हैं। अप्रोच 2 भी लिखी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने उसको अप्रोच 2 लिखा, ठीक है? तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये समझाऊँगी तो ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ हो जाएगी, अब मेरे को समझाना नहीं है, मेरे को बताना था कि मेरे को क्या पढ़ा। तो आज मैंने 4 चीज़ें पढ़ी हैं वैसे, देखो स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट और इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट और इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। इसमें फर्स्ट अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट देखो मैंने ये पढ़ा था स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, अब आपने ये करा, इसका सूडो कोड ये आएगा, पुश कराएँगे तो ये है, पॉप कराते हैं तो ये है, टॉप कराते हैं तो ये है। अब मैंने अपने मेरे को तो समझ आ गया, आपको भी समझ आएगा, ट्राई करना।
क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट कैसे होगा, ये रहा, ठीक है? ये पढ़ा था मैंने, इसका ये सूडो कोड है। अब इम्प्लीमेंटेशन कराऊँगी स्टैक का यूजिंग क्यू, तो मैं ये बोल रही थी 4 था, अब मेरा 9 आया है, मैं कहूँगी 4 तो ज़रा पीछे चला गया, अब 9 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब मेरा आता है इसका ये सूडो कोड है कि आप पुश कराओगे तो कैसे कराते हो? पुश कराना पहले पहले वैल्यू पूरी क्यू में पुश कराओ, फिर उसको फर्स्ट से लेके एस तक क्या कराओ, पुश कराओ टॉप को, क्यू को इसको उल्टा करा दो, पॉप करा दो, पॉप कराने के लिए वही ऊपर वाली वैल्यू वही रिटर्न करा दो, टॉप की वही है। लेकिन जैसे क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट आया, हमने स्टेप 1 ऐसे S1 और S लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमने क्यू बनाना है। तो पहले क्या करना है, पुश कराना है S1 में। पुश कराने के 2 तरीके थे, ये वाला पूरा एक फंडा लिखा है। S1 को पुश कराओ पहले S1, S1 है और फिर उसमें S1 को S2 में पुश कराओ और X को जो नया वैल्यू आ रहा है उसको S1 में पुश कराओ, फिर S2 को S1 में। मतलब कहने का मतलब मैं एक ही बताऊँगी इसमें, मैं पुश 4 है, 4 है तो अकेले मैंने 4 को वहीं रहने दिया। जैसे 2 आया, अब मुझे पुश करना था 2 को, नया एलिमेंट है, तो नया एलिमेंट को 2 को पुश कराऊँगी तो वो S1 में जो भी होगी वो किसमें जाएगी, S2 में। तो मैंने कहा S1 S2 में चले जाओ, 4 चला गया। अब जो हमारा 2 होगा X कितना है हमारा 2 है, 2 के S1 में पुश हो जाएगी और फिर जो S2 में है उसको वापस में मैं उसमें डाल दूँगी, S1 में, ठीक है? तो यही हर चीज़ में करा, पूरा एक-एक स्टेप लिखा है खुद को समझाने के लिए, आप भी ऐसे अपने अच्छे से समझने के लिए कर सकते हो। और फिर इसका सूडो कोड लिखा मैंने, सूडो कोड आज सी वाला तो मैंने समझ के लिखा है उनसे, मैंने खुद से नहीं लिखा ये वाला। फिर अप्रोच 2 में अब एक्चुअल में क्या होता है, टाइम कमिट बिग ऑफ 2 एन मतलब ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आपने क्या किया, 2-2 स्टैक यूज़ कर रहे हो ना आप ऑब्वियसली, एक S3 एन S1 के लिए एक S2 तो बिग ऑफ 2 एन हो गई थी। तो उसको कम करने के लिए हमने अप्रोच 2 हमने क्या करा है, पहले तो सारे एलिमेंट्स को S1 में स्टोर कराया, फिर हमने क्या करा दिया, S2 में पॉप करा दिया। ठीक है? कब कराएँगे? जैसे कि पॉप है, आपको पुश कराना है तो पहले तो सारे एलिमेंट्स को पुश करा दो, लेकिन जब पॉप की बारी आएगी, अगर स्टैक S2 खाली है, तो मैं कहूँगी S2 में और S2 को अगर S2 खाली है, S2 खाली नहीं है, तो मैं डायरेक्ट S2 में से पॉप कराती जाऊँगी, लेकिन S2 खाली है, तब क्या करूँगी, S1 के सारे एलिमेंट S2 में पुश कराऊँगी, तो कैसे आ जाएँगे 5, 4, 3, 2 पॉप वॉप पुश हो गए, फिर हम क्या करेंगे, पॉप करा दो S2 में से, पॉप होगा 2 हटता जाएगा, ऐसे-ऐसे एक-एक एलिमेंट हटता जाएगा, फिर जैसे नया एलिमेंट को पुश कराने की बोली 1 अब यहाँ पे क्या केस हो गया था, मेरी ये भी एलिमेंट हट गया, ऊपर 1 ही बचा है। मैं इसको पहले क्या करूँगी टॉप चेक करना है मेरा टॉप क्या होगा। टॉप अगर पहले तो S2 एम्प्टी है S2 एम्प्टी नहीं है तो मेरे को तो डायरेक्ट ही पुट करा देना होगा टॉप। जैसे यहाँ तो इसका होगा टॉप देखेंगे तो 5 ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे खाली हो चुका है टॉप इसका S2 का। तो मैं ये करूँगी S1 से S2 में पुश कराऊँगी, S1 से S2 में पुश कराया और फिर S2 का जो टॉप होगा वही रिटर्न करा दो। यही था और फिर इसका पॉप कैसे कराते हैं वो उसको पॉप करा दिया और इसका सूडो कोड था। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कितना ईज़ी है स्टैक यूजिंग क्यू एंड क्यू यूजिंग क्यू, क्यू यूजिंग स्टैक बहुत ईज़ी है, बस आप लोग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है और ईज़िली सब चीज़ें हो जाएगी। सॉरी, मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लेट आने वाली है आज, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बट मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द डाल दूँ, ठीक है? जल्द से जल्द कितना थोड़ा ही जल्दी होगा बस जितना मैं ट्राई करूँगी और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं कल पढ़ूँगी, कल न्यू टॉपिक नहीं कल न्यू क्वेश्चन्स होंगे या क्या होगा देखा जाएगा, टेक और क्यू से रिलेटेड है, मेरे को इतना तो पता है चल गया अब। तो अब स्टे ट्यून्ड रहो और अब मेरी नेक्स्ट वीडियो पे वेट कर लो अब। हम मिलेंगे कल की वीडियो में, टाटा बाय-बाय।